हेल्थ टिप्स के प्रायोजक है भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, आप देख रहे हैं MAPB आवाज़ का खास कार्यक्रम हेल्थ टिप्स। मैं हूं आपके साथ तृप्ति शर्मा। आप जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो आपके स्वास्थ्य के लिए सही है या नहीं, ये बहुत बड़ी जो एक जिम्मेदारी है वो है। इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं आपकी ऐसे ही इंसान से मुलाकात कराने जा रही हूँ जो ये जो जिम्मेदारी है वो बखूबी निभा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं BTH प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर से, यानी कि भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर वैभव गुप्ता जी से। सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले सर, मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि जो BTH प्राइवेट लिमिटेड है वो किस प्रकार काम करता है। नमस्कार, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे को इस चैनल पर प्रेजेंट कर रहे हैं। रिगार्डिंग BTH, भारत टेस्ट हाउस एक टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है जो कि NABL और BI से रिकग्नाइज्ड है, जिसमें हम हर प्रकार की हर प्रोडक्ट की टेस्टिंग करते हैं। जिस टेस्टिंग से यूज़र को पता लगे कि वो प्रोडक्ट जो यूज़ कर रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो या होम अप्लाइंसेस हो या कुछ खाने पीने का आइटम हो, वो सब टेस्ट करके हम सर्टिफाई करते हैं कि उसकी प्रोडक्ट एज़ पर द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स है या नहीं, और जिसके बेसिस पर वो सर्टिफिकेशन लेता है और वो इंडिया में सप्लाई होता है। सर, मैं बात करूं BTH प्राइवेट लिमिटेड की, तो ये किन किन संस्थाओं को सेवा देता है। भारत टेस्ट हाउस जैसे संस्थाओं को जो सर्विस देता है वो हर तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि गवर्नमेंट लैब, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो कि प्रोक्योरमेंट करते हैं और देश में जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इंपोर्टर्स हैं, उनको रिक्वायरमेंट होता है सर्टिफिकेशन का, उनको सेवा देता है। जो भी कोई मैन्युफैक्चरर्स होता है जो इंडिया में बनाता है या इंडिया के बाहर कोई भी फॉरेन मैन्युफैक्चरर होता है, उसको सारी टेस्टिंग की सर्विसेज रिक्वायरमेंट होती हैं, जो कि इंडिया के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से जो चाहिए उसको वो मीट करता है या नहीं। उस तरीके की सेवाएं हम हर किसी बायर को, सप्लायर को और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को देते हैं। जी सर, मैं बात करूँ सेफ्टी की, तो BTH जो है वो सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखता है कि जो प्रोडक्ट्स जा रहे हैं उसकी सेफ्टी लोगों के लिए बरकरार रहे। तो कैसे सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है? इसमें हर तरीके के जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर गवर्नमेंट ने एक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को ऑथराइज किया है, जो कि एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आता है। उसके अंदर एक स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड होता है, हर प्रोडक्ट का हर एक स्टैंडर्ड होता है, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो। उस प्रोडक्ट के अंदर सारे टेस्ट को डिस्क्राइब किया जाता है कि कोई भी आइटम है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसको कैसे टेस्ट करना है, क्या टेस्ट करना है। हमारा जो लैब है उस प्रोडक्ट को उस हिसाब से टेस्ट करता है, और अगर वो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से पास होता है तो वो प्रोडक्ट कंप्लाई है और यूज़र के लिए यूज़ करने लायक है। अगर उसमें कुछ भी फेलियर आता है तो हम उसको सर्टिफाई करते हैं दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट फिट एंड द प्रोडक्ट इज़ फेल्ड, जिसके हिसाब से जो यूज़र है या जो मैन्युफैक्चरर है उसको उस प्रोडक्ट को इम्प्रूव करके बनाना है और सप्लाई करना है, वही प्रोडक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। सर, जैसे अभी आपने मुझे बताया कि कैसे आप सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, जो अप्रूव होते हैं उसमें क्या क्या आप देखते हैं कि वो कैसे मतलब किस तरीके से उसको अप्रूवल दिया जाता है, क्या क्या चीज़ें देखी जाती है? देखिए, उसमें 2-3 तरीके की टेस्टिंग होती हैं। एक होता है सेफ्टी, एक होता है परफॉर्मेंस। इन दोनों का रिक्वायरमेंट जो गवर्नमेंट मैंडेटरी करता है वो होता है कंप्लायंस टेस्टिंग के अंदर, जिसमें अगर आप खाने पीने के प्रोडक्ट्स लेते हैं उसमें 2 तरीके की टेस्टिंग होगी, जो कि माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड होती है कि उसमें कुछ कीटाणु, जर्म्स वगैरह ना हो। जो फिज़िकल प्रोडक्ट मटेरियल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, उसमें बेसिक टेस्टिंग होता है
कि जिसमें आप यूज़र को यूज़ करते हुए कोई तकलीफ़ ना हो या कोई डैमेज ना आए। जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन की बात करें तो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हुए हम बताते हैं कि मोबाइल फ़ोन आपको कितना डैमेज करता है, कितना रेडिएशन लेवल है उसके अंदर, अगर वो किसी और प्रोडक्ट के इंटरफेरेंस करता है तो वो सब टेस्टिंग हम करते हैं। तो इस तरीके की मल्टीपल प्रोडक्ट टेस्टिंग होती है, मल्टीपल लेवल पर होती है कि उससे शॉक ना लगे, करंट ना लगे किसी चीज़ को, या किसी और प्रोडक्ट से यूज़र को कुछ भी शॉक लगता है वो चीज़ नहीं लगना चाहिए। तो वो हम सब प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं। सर मैं प्रोडक्ट की ही बात करूँ तो जब टेस्टिंग होती है तो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो ह्यूमन के लिए बहुत ख़तरनाक साबित होता है अगर उसकी टेस्टिंग सही तरीके से नहीं हुई, मतलब टेस्टिंग के दौरान जब आप देखते हैं बाय चांस कि वो लोगों के लिए सेफ़ नहीं है, तो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है? प्रोडक्ट यूज़र के लिए डायरेक्ट जो इंटैक्ट में आता है जो है खाने पीने का आइटम, तो जिससे हम लोग ना रह सकते हैं ना रुक सकते हैं, तो दिस इज़ अ मेन प्रोडक्ट कैटेगरी। अगर कोई भी ह्यूमन पर्सन जो खाता है पीता है उस प्रोडक्ट के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो वो ह्यूमन को डैमेज करेंगे, अपनी बॉडी को डैमेज करेंगे और जिससे कि कोई भी बीमारियां वगैरह लग सकती हैं। इसके ऊपर अगर हम देखें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरी तो उसके अंदर ये होता है कि किसी भी बेस लेवल प्रोडक्ट के ऊपर, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो गैजेट्स हों, चाहे वो होम अप्लायंसेस हों, सभी के अंदर एक अपना अलग ही पहचान के हिसाब से टेस्टिंग का रिक्वायरमेंट रहता है, जिसमें आपको एक होता है सेफ्टी, एक होता है परफॉर्मेंस। जैसे मैंने आपको कहा उसके अंदर कितना लेवल जो डिफाइंड है वो स्टैंडर्ड डिफाइन करता है, गवर्नमेंट इंडिया के रूल्स रेगुलेशन एनवायरनमेंट डिफाइन करते हैं, उसके हिसाब से ही प्रोडक्ट सेट किया जाता है, प्रोडक्ट बनाया जाता है और लेबॉर्ट्रीज़ उसको टेस्ट करके फाइनल कंप्लाई करती हैं। इस चीज़ के अंदर कोई भी प्रोडक्ट कैटेगरी का अपना अलग अलग वेरिएशन होता है और जैसे आपने कहा कि मैंडेटरी सबसे डायरेक्ट वो फूड प्रोडक्ट्स और पानी के आइटम होते हैं जो प्रोडक्ट हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। वैभव जी से हमारी बात यूं ही जारी रहेगी, चलते हैं अभी एक छोटे से ब्रेक पर। हेल्थ टिप्स के प्रायोजक है भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, महिला मंडल पंजाबी बाग। आपका अपना यूनिफॉर्म वाला आपकी पहचान, एग्जॉटिक कार, इंपीरियर वेडिंग। किचन से चली खुशबू स्वाद की, मेरी जान तूने तो दाल मखनी चपनी जान पा दी। ए राजमा भी तो चखो जी। ओ बोटी चन्नू चाट मसाला तो ले आ, उसके बिना तो खाना अधूरा है जी। चना मसाला हो या शाही पनीर मसाला, अपने देश का मसाला है जी। अपना देश अपने मसाले, भारत मसाले, भारत ब्रांड मसाले, दिल्ली। कुशल गृहिणियों की पहली पसंद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए दोबारा चलते हैं, वैभव जी से बातचीत का दौर दोबारा स्टार्ट करते हैं। सर अब मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे भारत सरकार ने आपकी संस्था को BTH को बहुत बड़ी प्राथमिकता दे रखी है, आपको कैसा लगता है? इसमें हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि सरकार जागरूकता है और आज के टाइम में जो हमारे इंडियन यूज़र्स हैं बाकी सभी देश से थोड़ा पीछे चल रहे हैं, पर भारत सरकार उसको गैप को ब्रिज कर रही है और लोगों को अवेयर कर रही है जिससे कि वो एक सर्टिफाइड प्रोडक्ट खरीदें और लोग सर्टिफाइड प्रोडक्ट बनाएं। जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमने सुना होगा कि इस प्रोडक्ट से ये डैमेज हुआ या किसी जगह पर आग लग गई या इस प्रोडक्ट से इस प्रोडक्ट के अंदर प्रॉब्लम आ गई, तो वो जो चीज़ है वो भारत सरकार मैंडेटरी सर्टिफिकेशन पे फोकस करते हुए हर एक प्रोडक्ट को मैंडेटरी टेस्टिंग में ला रही है, जिससे कि हम जैसे लैब्स को टेस्टिंग करने की अनुमति देती है और हम लोग उनको टेस्ट करके रिपोर्ट देते हैं। जी सर, मैं टेस्टिंग लैब्स की ही बात करूं तो कितने टेस्टिंग लैब हैं आप जैसे ही? हम जैसी लैब देखा जाए तो भारत टेस्ट हाउस जो है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी एक लैब है जिसमें हर तरीके की टेस्टिंग होती है, जो कि केमिकल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इन्वायरमेंटल टेस्टिंग हो, हर तरीके की टेस्टिंग यहाँ पर होती है। जी सर, मैं आगे यही जानना चाहूँगी, भारत सरकार ने आपको चुना है तो वही जानना चाहूँगी भारत सरकार ने आपको क्यों चुना इन सब चीज़ के लिए कि हाँ आप एक ह्यूमन को अच्छी चीज़ दे सके टेस्टिंग करने के बाद? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लैब जो हैं भारत टेस्ट हाउस हर
किसी मैंडेटरी प्रोडक्ट टेस्टिंग के अंदर गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं कि जो वो मैंडेटरी करे हम उसके लिए एक फैसिलिटी डेवलप करें, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट होता है हम उसको टेस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करने के बाद वो प्रोडक्ट इंडिया में सही बने और सही बिके, जिससे कि लोग सही प्रोडक्ट लेने के बाद उसको यूज़ करें। जी सर, जैसे कहते हैं ना कि कोई भी कंपनी, कोई भी आप काम करें तो वो पूरी टीम के बिना अधूरा रहता है। तो और भारत टेस्टिंग हाउस में तो टीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती होगी, क्योंकि हर एक चीज़ को टेस्ट करके बाहर ह्यूमन के लिए लेकर आना बहुत बड़ी बात है। तो आपकी टीम के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसी टीम है आपके पास और क्या सोचकर आप अपनी टीम का चुनाव करते हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। भारत टेस्ट हाउस की मल्टीपल लैब्स हैं जिसमें कि हमारे पास 150 लोगों से ऊपर लोग काम करते हैं। सारे लोग जो हैं वो डॉक्टर्स पीएचडी लेवल के हैं, टेक्नीशियंस जो हैं सारे बीटेक और एमटेक के लेवल के हैं, जो भी कोई सपोर्ट इंजीनियर है वो भी एक क्वालिफाइड बीटेक लेवल का ही है, जिससे कि हम एक क्वालिटी टेस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं और अश्योर करते हैं कि जो भी हमने प्रोडक्ट को टेस्ट किया या कुछ भी सर्विसेज प्रोवाइड की वो सही हो, एज़ पर द स्टैंडर्ड हो। जी सर वैभव जी, आप जो काम कर रहे हैं ये बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है। इस जिम्मेदारी के अंदर जानना चाहूँगी कि आपको कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? जी, मुश्किलें तो ऐसा सच नहीं हैं। मुश्किलें सिर्फ यही हैं कि कंज्यूमर को अवेयर कराना। अगर कंज्यूमर अवेयर नहीं होता है वहाँ पर थोड़ा चैलेंज आता है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी और यूज़र को भी दोनों को ही समझना चाहिए आज के टाइम में एक क्वालिटी प्रोडक्ट या एक सर्टिफाइड प्रोडक्ट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी भी चीज़ को ख़रीदते हैं, जो हम उसका पैसे दे रहे हैं वो हम सही क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए दे रहे हैं या नहीं दे रहे, उसको इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। तो वही एक हमारा एम है कि हम लोगों को गाइड करें, एजुकेट करें कि सही प्रोडक्ट ख़रीदें, ना कि बेकार प्रोडक्ट ख़रीदें। सर, प्रोडक्ट की ही बात करूँ तो आखिर में यही जानना चाहूँगी कि हमारे जो ग्राहक हैं उनको क्या देखकर प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहिए? इसके अंदर जैसे गवर्नमेंट के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट कैटेगरी होती हैं। जैसे अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि प्रोडक्ट्स के ऊपर स्टार लेबलिंग प्रोवाइड करता है। उस स्टार लेबलिंग के अंदर एक टेस्टिंग रिक्वायर्ड होती है जो कि हम करते हैं। उसके बेसिस पे आप लोगों को एक स्टार लेबल प्रोडक्ट पे मैंडेटरी होता है लगाना। उसको देख के आप खरीद सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कितना एफिशिएंट है। उसके अंदर मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर जैसे रेफ्रिजरेटर, सीलिंग फैंस, लाइट्स, वाटर हीटर्स, इसमें देखा जाता है कि ये प्रोडक्ट कितनी बिजली यूज़ करता है और कितनी परफॉर्मेंस अच्छी देता है। तो अलग अलग कैटेगरी होती हैं जो कि डिपार्टमेंट्स में गवर्नमेंट ने बनाई हैं और उसी को दौर करते हुए हम उसको यूज़ करते हैं। वैभव जी, वैसे हमारी आपसे बात बहुत हो चुकी है, अब हम चलते हैं लैब की तरह। हम अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहते हैं कि भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड में जो टेस्टिंग होती है प्रोडक्ट्स की वो कैसे होती है। तो क्या हम लोग आपके साथ लैब में चल सकते हैं, देख सकते हैं? श्योर, ज़रूर। आप पूरी लैब का टूर लीजिए, जहाँ पर हम आपको पूरा लैब दिखाएंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ और प्रोडक्ट हम टेस्ट करते हैं। जी, तो चलिए चलते हैं। ये लेफ्ट ईयर है, ये चेस्ट है। ओके। तो यहाँ पर हम फोन लगाते हैं, फिर उसको सिमुलेट करते हैं नेटवर्क एनालाइजर से। जो हमारा बाहर का जो नेटवर्क होता है, जो भी आप बोलते हैं 2G 3G 4G 8G तक, वो हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। ओके। और उसके बाद यहाँ पर ये पूरा रोबोट है, ये पूरा अपने आप टेस्टिंग करेगा। टेस्ट करने के बाद सारा रिजल्ट यहाँ पर देगा। तो दिस इज
व्हाट इट गिव्स। ये ह्यूमन बॉडी है, लेफ्ट ईयर राइट ईयर है। राइट ईयर में मैंने फ़ोन लगा रखा है, उस फ़ोन का डायमेंशन दे रखा है। ये जो वाइट बॉक्स है यहाँ पर इसका एंटीना है मोबाइल के अंदर, और यहाँ से मेरी बॉडी को कितना डैमेज कर रहा है। अब मैं फ़ोन को ऐसे रखता हूँ, ये ऐसे करता हूँ, ये ऐसे करता हूँ, तो जितना मेरे को बॉडी को डैमेज करेगा मैं उसके हर तरीके से एंगल से टेस्ट करूँगा। वो एंगल नीचे सेट करते हैं, वो सब टेस्ट होती है। ये सबसे छोटी लाइट्स के लिए है, यहाँ पर जो सिंगल लाइट और छोटी लाइट है वो यहाँ लगाते हैं। ये उससे बॉडी लाइट सेंस हर तरह की, यहाँ पर ट्यूबलाइट लगता है, बल्ब लगता है, वहाँ पर लगता है स्ट्रीट लाइट, फ्लड लाइट जो सिंगल साइड फेस करते हैं। वो जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो ग्राफ है, वो ग्राफ आता है। जो नॉर्मल यूज़ करने वाले लोगों की कोई मतलब ही नहीं है उनको। जो टेक्निकल लोग हैं, जो गवर्नमेंट है, ये है गवर्नमेंट बोलती है ये रिपोर्ट ला के दे दो, उनको भी नहीं पता क्या है, ये नाम पता है मैंडेटरी है तो ये करा के दे दो। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ हमारी खास कार्यक्रम हेल्थ टिप्स में वैभव गुप्ता जी। आप बने रहिए MMPB आवाज़ के साथ।